नमस्कार प्यारे दोस्तों। पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले सभी बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी पेंशन धारकों को सरकार द्वारा अप्रैल महीने की सबसे बड़ी सौगात दोस्तों मिलना शुरू हो गई है, क्योंकि एक बार फिर सरकार की तरफ से पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करते हुए अब 15 अप्रैल से दोस्तों सभी लाभार्थियों को 6,000 रुपये से 10,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा कर दी गई है। यानी कि अब 6,000 रुपये से 10,000 रुपये जो पेंशन है वो प्रत्येक माह लाभार्थियों को दी जाएगी। बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग किसी भी प्रकार का वह लाभार्थी है तो हर एक महीना अब इस पेंशन का जो लाभ है अपने बैंक खाते में प्राप्त करेगा और यह लाभ उन्हें 15 अप्रैल से दोस्तों दिया जाएगा। साथियों, आपको बता दें, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो परिवार हैं, महिला हैं, उन सभी को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत दोस्तों उनका खर्च चल सके और जिसका लाभ मिल सके। साथियों, इस पेंशन का जो लाभ है दोस्तों, मोची, धोबी, कूली, मजदूर, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले या अन्य जो विधवा, दिव्यांग है, बुनकर है दोस्तों, वे सभी इसका लाभ प्रत्येक माह उठा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पेंशन से जुड़े कुछ कार्य जो है वो करने हैं। साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पेंशन की, तो पेंशन में दोस्तों जो आप कुछ कार्य करने हैं, जैसे दोस्तों जिनकी पेंशन नहीं बनी है, क्या दोस्तों मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जिसकी उम्र 60 वर्ष है, उसकी पेंशन दोस्तों नहीं बनी है, तो आप उसकी पेंशन सबसे पहले बनवाइए। अगर सरकार ने दोस्तों 58 वर्ष तक के लाभार्थियों की जो पेंशन है वो बनाना भी शुरू कर दी गई है, तो ऐसे लाभार्थियों की पेंशन दोस्तों बनवाइए। आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, ये आपके पास दस्तावेज होने हैं और आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपनी पेंशन को बनवा सकते हैं। साथियों, उसके बाद दोस्तों बहुत लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पेंशन का पैसा पहले से ही रुका हुआ है, उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। तो जो बुजुर्ग है, कोई भी व्यक्ति है और दोस्तों जिसका लाभ नहीं मिला है, तो वे अपने पेंशन का जो स्टेटस है दोस्तों वो ज़रूर चेक करें। साथियों, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप जो है अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी अपनी पेंशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें देखो दोस्तों क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है, उन गलतियों को सुधार करके फिर जो है आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगी। साथियों, बता दें सरकार द्वारा एक नई प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। साथियों, बता दें 2-3 महीने से जो है प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब साफ साफ शब्दों में बता दें जिनका बैंक खाता NPCI के तहत नहीं जुड़ा है, मान लीजिए चाहे आप किसान का लाभ ले रहे हैं, आप भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसी भी योजना का अगर लाभ ले रहे हैं, अगर आपका बैंक खाते से यानी सीधे पहले दोस्तों DBT के माध्यम से होता था, लेकिन अब NPCI सरकार द्वारा कर दिया गया है। अगर आपका बैंक खाता NPCI के तहत नहीं होता है तो फिर आपको किसी भी योजना का जो लाभ है यानी आपके बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये दोस्तों जिनका पैसा अगर आपका बैंक खाता SBI बैंक में खुला है या सिंडिकेट बैंक में खुला है, कोऑपरेटिव बैंक में खुला है, किसी भी बैंक में आपका मान लीजिए खाता खुला है, आपका पैसा दोस्तों उसमें नहीं आ रहा है, तो फिर आपको जो है अपना बैंक खाता पोस्ट ऑफिस का दोस्तों आपको अपना बैंक खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाना है और आप अपने नज़दीकी जो है गाँव में या दोस्तों कस्बे में जाकर जो है अपना पोस्ट ऑफिस में जो खाता है वो खुलवा सकते हैं और फिर जो है उसके बाद आपको इसका लाभ सरकार द्वारा मिलेगा। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों जो पेंशन है वो किस प्रकार से आपको दी जाएगी। साथियों, सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पेंशन राशि गरीब, कमज़ोर वर्ग, जैसे दोस्तों हमने आपको बताया, ऐसे व्यक्तियों को कठिनाइयाँ कम करने के लिए, सम्मान जीवन जीने के लिए जो है एक प्रमुख कल्याणकारी जो है उपाय है। इसका व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हेतु दोस्तों स्थितियाँ बावजूद, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो डप्पू कलाकार है, मोची है, ट्रांजेक्शन है दोस्तों, ऐसी राशि को बढ़ाकर जो है 3,000 रुपये से अब 4,000 रुपये कर दिया गया है। वही जो विकलांग भाई है उन्हें जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है 6,000 रुपये पेंशन देने का फैसला किया गया है। वही दोस्तों जो पूर्ण तरह से विकलांग है, क्या दोस्तों पूरी तरह से विकलांग है, तो उन्हें 10,000 रुपये पेंशन सरकार द्वारा देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जिसकी बढ़ोतरी भी सरकार की तरफ से कर दी गई है। और वहीं दोस्तों बता दें
जिन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन को नहीं बनवाए हैं या जिनका बैंक खाता बंद है तो वे अपने बैंक खाते को जरूर चालू कराएं। और अगर आपकी पेंशन में कोई भी गलती है, किसी भी वजह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग में जाकर भी दोस्तों अपनी पेंशन से जुड़ी जो जानकारी है, यानी कि दोस्तों किस वजह से पेंशन नहीं आ रही है, वो भी उसके बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अगर जानकारी से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपकी कोई भी राय है, आप हमें कमेंट जरूर करें। और आपको बता दें दोस्तों, यह पेंशन जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी, जिसका लाभ सभी लाभार्थियों को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।